हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम सबको सुप्रभातम। नमः शिवाय गुरु जी। नमः राम शिवाय गुरु जी। राम जी। शुक्ला बैठ को नमस्ते। शुरू करेंगे हम सब। गुड़े बहन आप प्रार्थना करेंगे या पूजा बहन करेंगी? कोई एक प्रार्थना करे फिर हम सत्र को प्रारंभ करेंगे। पूजा बहन सुन पा रही हैं आप? हाँ हाँ जी गुरु जी। अपना अच्छा सत्र को प्रारंभ करें। जी गुरु जी करूँ? जी हाँ, प्रारंभ करें। ओके। सभी लोग गर्दन कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। अपने कंधे को अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करके बैठेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे। हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर गुरु मंत्र। गुरु जी मुझे अच्छे से गुरु मंत्र याद तो नहीं, बट मैं कोशिश करूंगी। मुझे गायत्री जो मंत्र के साथ ही कर सकते, कोई बहुत बड़ा मंत्र करने की आवश्यकता जी, नहीं। ठीक है। शुक्ला ठीक है। बहन। ठीक है जी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद करेंगे बहुत ही सहजता के साथ। मुखमंडल पर एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कान रहेगी। इस सुबह की बहुत ही सुंदर बेला के टाइम समय पर। और दोनों हाथों को जोड़ेंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आंखें बंद ही रखेंगे। अपने सर को थोड़ा सा आगे झुकाते हुए हमने अभी ईश्वर को याद किया है और उनको धन्यवाद करेंगे। हमें एक सुंदर सी सुबह, नई सुबह देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जीवन में जो भी कुछ है हमारे पास, उसके लिए उनको धन्यवाद करेंगे। वो है तो हम हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। हम अपने जो भी हम सोचते हैं, अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स और अपने एक्शन, उनको सरेंडर करते हुए इस दिन की शुरुआत करते हैं। अपने हेड को इनहेल करेंगे, अपने सर को उठाएंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों पाम्स को। तो पाम्स गर्म हो जाए, आईज पे लगा के रखेंगे। स्लोली पाम्स के अंदर ही आईज ओपन करेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। राम गुरु जी। बहुत धन्यवाद बड़ी बहन, प्रणाम सभी को। आइए सत्र को शुरू करेंगे और हम सब प्राणायाम के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। कल हम आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए थे, इसके वजह से चमक पाई थी। दूसरा ये कि जो प्राणायाम हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्राणायाम हमें लग रहा है भस्त्रिका पे शायद मैंने ड्रॉप किया था। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी जी हाँ जी गुरु जी, मनीष। भस्त्रिका पे। जी, भस्त्रिका प्राणायाम पे किया था। तो कल की कक्षा मनीषा बहन ने ली थी और हम संपर्क भी नहीं कर पाए कि मनीषा बहन ने क्या लिया था। इसके पहले की कक्षा में भी उन्होंने शायद जो कुछ भी किया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि नहीं से अच्छा है कि आप सब बने रहे। और जो ये प्राणायाम है, यह प्राणायाम आप कर सकते हैं, इसे जान सकते हैं, लेकिन इस प्राणायाम को करते समय महसूस क्या करना है, अनुभूति क्या होनी चाहिए और अनुभूति क्या हो जाता है, वो होना क्यों नहीं चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है, यही हमें जानना है। ठीक है। हाँ, सब लोग हिरण्य संहिता के अनुसार ही प्राणायाम को पढ़ रहे थे। इसके बाद हम हठ प्रदीपिका के अनुसार भी पढ़ेंगे, है ना। आगे चलते हैं। जब हम भ्रामरी सॉरी क्या बोलते हैं, भस्त्रिका थे ना। गुरु जी जी गुरु जी। जब हम भस्त्रिका से आगे बढ़ते हैं तब आता है भ्रामरी का नंबर। यही है।
भ्रामरी के बाद मूर्छा और केवली रह जाती है। 8 प्राणायाम बताए गए। जो 8 प्राणायाम सहित सहित प्राणायाम के साथ है। पहला क्या था? सहित, जिसमें सगर्भ और निगर्भ है। दूसरा है सूर्यभेदी। तीसरा हमारा उज्जाई था। चौथा हमारा शीतली, फिर भस्त्रिका। अब भ्रामरी, मूर्छा और केवली। आप हिरण्य संहिता के अनुसार पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगी हठ प्रदीपिका के अनुसार। और हठ प्रदीपिका के अनुसार जब पढ़ लेंगे तो हम आपको शिव संहिता के अनुसार भी आपको प्राणायाम बताएंगे। सीखना होगा तो, अगर इंटरेस्ट होगा तो। अन्यथा ये दो में ही तो हम सब डूबे रहते हैं और इससे आगे जा नहीं पाते हैं। सच तो ये कि दो को भी सही से स्वीकार नहीं कर पाते। विषय यही है। आपको इससे आगे सीखना है। भ्रामरी की जब हम बात करते, तो भ्रामरी हम सबको पता है। ये सब लोग कहते हैं भंवरे की तरह गुंजन करना, इनहेल करके श्वासों को बाहर छोड़ना, नौस्थल से छोड़ना, ये सब एक सामान्य प्रक्रिया है, सब जानते हैं और सब करते हैं। ठीक है। कोई कहता है भ्रामरी से अनिद्रा संबंधी समस्याएं दूर होगी, कोई माइग्रेन की बात को दूर करने के लिए प्रेरित करता है, कोई कहता है याददाश्त बहुत अच्छी होती, कोई कहता है मन बड़ा शांत होता है। जो लोग भी कह रहे हैं, किसी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, इसको भी आप ध्यान में रखें। क्यों? सबने वही कहा जिसने जो अनुभूति किया। तो फिर गलत क्या हुआ? भाई अगर हम अपने यहाँ आपको इनवाइट करके जो खिलाएंगे आप वही तो बताओगे ना। हम आप जिस साधना के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, हम आप भी आमंत्रित किए जाते हैं। हम आप जिस साधना के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, उस साधना में हमें जो कुछ मिलता है वही बताते हैं। लेकिन जहां पे आमंत्रित किए जाते होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका भी एक लेवल होगा और आमंत्रित करने वाले का भी एक लेवल होगा। तो उसी हिसाब से वहां पे पकवान, उसी हिसाब से आपको मिलता भी है और उसी हिसाब से वहां चीजें हम पाते भी। कहने का तात्पर्य है कि ये आपकी साधना के ऊपर निर्भर करता है कि आपको दिखाई सुनाई महसूस क्या होता है ना। और किसी ने कोई गलत नहीं बताया। यहाँ पे है कि अच्छा, एक बार आप अपने शब्दों में कोई बताए तो मैं बताऊं तो थोड़ा अच्छा लगेगा बताने में। कोई एक जो सबसे अच्छा बता सकता है। पूजा बहन बता सकते हैं, विदुषी बहन या गुड़िया बहन, कोई एक बताए, या सागर भाई। क्या समझते हैं? कोई एक। विदुषी बहन डरा मत किया करो, ज्वाला बनना सीखो। गलत सही कुछ भी कहो, है ना। चीजें बाहर आने दीजिए आप। गरिमा बहन यही तो होना चाहिए। आप तो प्राणायाम पढ़ सकती है, करती कराती है। नया सीखना है तो आपको कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा। हाँ बताइए बताइए जी बताइए। गुरुजी। जी, भ्रामरी में कहते तो हैं कि भ्रमर से गूंज होती है, जिसमें अपने हाथों की दोनों फिंगर्स को, पहली वाली उंगली जो होती है उसके कानों को बंद करते हैं। लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहला है कि आपको एक शांत स्थान चाहिए, जहां पर किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, ये कहा जाता है। तो वहां पर फिर अपने जो है गंतव्य स्थान पर बैठकर अपने दोनों कानों के छिद्रों को बंद कर देना होता है। और अपने भीतर से ही जो है हमिंग साउंड करना होता है। हमिंग साउंड वो तब के लिए जो नया हो, जो पुराना हो, उसके कंठ से ही उसको ऐसी वॉइस करनी होती है जिसमें कि वो जो भंवरा होता है हम लोग का, उसकी गूंज जो होती है ना, वैसी गूंज आपके मन में सुनाई देती है, मन मस्तिष्क में। और इस क्रिया को मतलब कुछ टाइम तक दोहराना चाहिए, जब तक आपको अंदर की जो वॉइस है वो क्लियर ना हो जाए और कुछ अतिरिक्त वॉइसेस ना सुनाई देने लगे। ऐसा पढ़ा है। ठीक है। जब हम आप भ्रामरी करते हैं तो ये अंगुष्ठ को ले जाना, कान को बंद करना। कान को बंद करने के लिए कीप का सहारा लेते हैं, कान में अंगुली तो डालते नहीं, सबको पता है। दादी अम्मा सिखाती थी, नाक में अंगुली, कान में अंगुली, ना कर ना कर ना कर। तो अंगुली नहीं करना है। हम अंगुष्ठ के सहारों से कान के पास लगे हुए कीप को बंद करते हैं। कान को बंद करना अलग विषय हो गया।
कान को बंद करना मीन्स अंदर डाल देना। कान के पास एक किप है, किप का हमने जिक्र नहीं किया, तो जाहिर सी बात है हम कान ही बंद करेंगे। एम आई राइट रॉन्ग विदुषी जी? जी गुरु एक जी, बिल्कुल। संशोधन। दूसरा, जी। कहते जब किसी जंतु का, जब किसी जीव का शब्द सुनाई न दे, और हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि जब भंवरे की तरह गुंजन करते हुए, भावरे की तरह गुंजन करना ही नहीं है, भावरे की तरह गुंजन स्वतः होता है, क्योंकि जो सच में भावरे की तरह गुंजन होता है उसमें अकार उकार मकार इंक्लूडेड होता है, सूक्ष्म रूप से वह विद्यमान होता है, सूक्ष्म रूप से वह शामिल होता है, उसे आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, ये बात सही है कि इसे एकांत में करने से ही लाभ होता है, और एकांत में करने पर ही इसके सही परिणाम आपको समझ में आते हैं। दूसरा, कहते भंवरे की तरह गुंजन करते हुए जो स्पंदन हमारी शरीर में, वाइब्रेशन हमारी शरीर में, घर्षण वगैरह होते हैं, ठीक है, घर्षण होता है, वाइब्रेशन होता है, ठीक है, मान लिया आपका शरीर फोन है, चलो ठीक है, लेकिन भाई ये बताओ कि जब आप कानों को बंद करते हैं, आप भंवरे की तरह गुंजन भी करते हैं। आपको पता है, आप घर में एक थाली लीजिए, मान लिया कि, चलो ये एक थाली है, सपोज दैट ये एक थाली है, और क्या ले लूं, कुछ है, अच्छा चलो, ये घर की कोई मतलब किचन की बर्तन हो गए, हमने थाली में ऐसे बीच से ऐसे मारा टन से, तो जो आवाज थाली से आती है करके, वो लास्ट में नीचे उतरते हुए, गहराई में जाते हुए एक आवाज की अनुभूति कराती है। घर्षण जो होता है तुरंत तेज से बज के खत्म नहीं हो जाता है, वो उसमें बना रहता है। आजकल जो आप लोग साउंड हीलिंग में करते हैं, कर रहे हैं, आजकल आप लोग साउंड हीलिंग में कर रहे हैं, पहले ये साउंड हीलिंग वाले बर्तन नहीं हुआ करते थे, आपको पता है, और लोग इससे ज्यादा बेहतर साउंड हीलिंग किया करते थे। राइट रॉन्ग? पहले लोगों की साधना का स्तर बहुत अच्छा था ना, तो पहले संसाधन की ज्यादा आवश्यकता लोगों को नहीं होती थी। आज साधना का स्तर वो नहीं रहा, अभ्यासी वैसा नहीं रहा, आहार वैसा नहीं रहा, इसलिए हमें संसाधन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, तो बुरा वो नहीं है। उसमें जो आवाज आपको आती है, वो आवाज जो है, एक उतरते हुए क्रम में जब अंतिम में आप उसे महसूस करें, आप उसे देखें, आप उसे सुने, वो आपकी कानों को एक सुकून देती है, देती है। सुकून की बात कही मैंने। जब आप भ्रामरी करते हैं, अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूसरा समझने वाला विषय, जब साउंड हीलिंग में, जब एक बार किसी भी संसाधन से, किसी भी पात्र से वो उन्होंने छेड़ा तार को और फिर रुक गए, तो दोबारा तुरंत छेड़ते हैं फिर कुछ देर शांत रहते हैं? आपको ज्यादा अच्छा पता होगा। जी, शांत रहते हैं, काफी देर तक शांत रहते हैं, वो गूंज रहती है बहुत देर तक। काफी देर शांत रहते हैं। वही कार्य भ्रामरी का है। जब आप एक बार भ्रामरी करो ना, तो आपकी वॉइस में वो वाइब्रेशंस हो, वो घर्षण हो, कि आप कुछ देर तक शांत हो जाएं स्वतः ही, जब एक बार भ्रामरी का अभ्यास करें। और जब दोबारा भ्रामरी का अभ्यास करें, उस बीच में मिनिमम 30 सेकेंड का गैप कंपलसरी है। हमने मिनिमम की बात कही है, हमने एवरेज या मैक्सिमम के लिए कुछ कहा ही नहीं। 30 सेकेंड मिनिमम गैप कह सकते हैं आप, उसे होल कह सकते हैं आप, सामान्य भाषा में जो भी आप कहें, उसमें गैप का होना बहुत जरूरी है। वो जो 30 सेकेंड गैप का समय होता है, उस 30 सेकेंड में आपके अनुभव, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी फीलिंग, आपकी हीलिंग, आपकी सोल, जो कुछ भी आप सबसे बेस्ट, सबसे पॉजिटिव, जो सबसे सकारात्मक आपको समझ में आए, सुनाई दे, दिखाई दे, महसूस हो, कोई जरूरी नहीं कि गुंजन हो। कोई जरूरी है गुंजन होता है? कल योग दर्शन में गुड़िया बहन कितना अच्छा पढ़ रहे थे हम लोग, कि जो चित्त के संस्कार है वो आज के थोड़ी है, वो तो रहेंगे ही, वो खत्म हो ही नहीं सकते हैं।
कभी खत्म ही नहीं हो सकते, और जन्म जन्मांतर के भी चित्त के संस्कार भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ इकट्ठे जुड़े हुए हैं। तो इसे खत्म करने के लिए एक ही मात्र साधन है, क्या है? योग। क्यों? क्योंकि योग ही एक ऐसा संसाधन है, योग ही ऐसा साधन है जिसे करने से जन्म जन्मांतर के रोग दोष शोक पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से जब हम अपनी दोनों कानों को बंद करते हैं, तो कान को तो बंद करें, लेकिन कान को बंद करने का प्रोसेस ये है कि कहीं से निगेटिव एनर्जी क्रिएट ना हो। अगर आपने इसको किप की जगह अंदर पुश किया तो ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगी। और जैसे ही इसे कान को बंद करने के लिए किप का सहारा लेते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी जो है ना, अंदर नहीं जा रही है। कान आपका क्लोज हो चुका है। जो अंदर है उसे आपकी ब्रीथ, आपकी साउंड्स, आपकी प्रक्रिया पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर रही है। और जैसे आप पूर्ण रूप से, जो आपने कहा कि भंवरे की तरह गुंजन करना, जब आप भंवरे की तरह गुंजन करते ना, तो भंवरे की तरह जो गुंजन करते समय के शब्द होते वो आपको महसूस होते और सुनाई देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप शांत हो जाते हैं, आपका गुंजन स्टॉप हो जाता है, गुंजन क्लोज हो जाता है। आपकी स्थिति वो होनी चाहिए कि एक भी जीव का आवाज आपको सुनाई ना दे। क्या? एक भी जीव का आवाज आपको सुनाई ना दे। क्या कभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं? नहीं। हम करते हैं, और उसके बाद हम न जाने कितने जीवों की आवाज सुनते हैं, और हम फिर भी करते रहते हैं। जरा सा कभी फोकस नहीं किया कि करने के बाद एक बार की प्रक्रिया जब पूरी हो जाए, हमने 30 सेकेंड की बात कही, मिनिमम है 60 सेकेंड रुक सकते हैं आप, एवरेज है, इतना रुकना चाहिए। एक बार करो, इसलिए कहते हैं अगर 5 से 7 बार भ्रामरी कर लिया तो बिल्कुल बी पॉजिटिविटी रहेंगे, बी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। लेकिन आप विधि के अनुसार करेंगे तो, और लगातार ऐसे 11 बार कर दीजिए, 21 बार कर दीजिए, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आने वाला है, और ना बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट आपको होने वाला है, ना ही आपकी शोल में, ना ही आपकी बॉडी में, ना ही आपकी सिक्वेंसेस में कोई चेंजेस होने वाले हैं। तो जब आप भ्रामरी करने के बाद, जब आप गुंजन करें, गुंजन करने के बाद जो शांत रहते हैं, उस शांत रहने की अवस्था में जो आप अनुभूत करते हैं, जो आप महसूस करते हैं, कहते हैं, याद करिए, जब अर्धरात्रि व्यतीत होती है, अर्धरात्रि जब व्यतीत हो जाती है, तो क्या किसी जीव जंतु की आवाज हमको सुनाई देती है जब हम शयन कर रहे होते हैं? जीव जंतु पूछा है भैया। अच्छा जी, क्यों जी। सुनाई देता है? हाँ जी, सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? हम अर्ध क्योंकि निद्रा शांति हो जाती है। ना बाबा, हम अर्ध निद्रा में होते इसलिए मतलब सुनाई देता है। शांति में चले जाएंगे तो फिर कैसे सुनाई देगा, जरा बताओ मुझे। शांति में गए तो दिव्य चेतना में आनंद की अनुभूति से सो रहे ना फिर तो। नहीं, बाहर का माहौल शांत हो जाता है जो। देखो, शो करके एक घड़ी की सुई के टक टक की आवाज को सुनना वो एक अलग विषय है। हम्म। मैंने कहा जब हम पूर्ण शयन की अवस्था में होते हैं, निद्रा की अवस्था में होते हैं, और तब नहीं आनंद, सुनाई देता है। सुनाई देती है किसी जीव की आवाज? नहीं, नहीं नहीं, सुनाई नहीं, देती। नहीं। उसी अवस्था को कहा गया है कि सोया और मरा व्यक्ति एक समान होता है। तो जब अर्ध निद्रा में, अर्ध चेतना में, अर्ध मन को आप एक सुव्यवस्थित स्थान, सुव्यवस्थित स्थिति, सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं दे पाते, तो वो भटकता है। जीव की आवाज सुनाई देगी, जंतु की आवाज सुनाई देगी, कुछ दिखाई देगा, कुछ महसूस होगा, स्वप्न दिखाई देगा, उठ जाएंगे, जाग के बैठ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। कब? जब अर्ध निद्रा में होते हैं। लेकिन अर्धरात्रि व्यतीत तो हो जाने पर जब किसी जीव का शब्द सुनाई न दे, अर्थात आप पूर्ण शांति की स्थिति में हैं, किसी जीव की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो वैसे ही जब आप भ्रामरी को कंप्लीट करें, और जैसे ही वह पूर्ण हो, तो किसी भी जीव की आवाज आपको सुनाई ना, सुनाई देती है?
क्यों नहीं देती? आप जिस ट्रेनर के सानिध्य में बैठ कर करते उसी की आवाज सुनाई देती है। बार बार वो जो बोलता है वो सुनाई देता है, वो जो कहता है वो सुनाई देता है। आप कान की कीप को बंद करके रखते तो भी सुनाई देता है। आप वो अवस्था बना लीजिए कि बिना संसाधन, बिना कान के बंद किए भी आप उनकी आवाज को अपने से कनेक्ट ना कर पाए। आप मूल अवस्था को कनेक्ट कीजिए। आप उस अवस्था को स्वीकार कीजिए। आपको जिसके लिए प्रेरित किया जा रहा है कि उसमें किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी आवाज की अनुभूति या आवाज आपको सुनाई न दे। कब नहीं सुनाई देगा? जब पूर्ण संचित की अवस्था में आप होंगे। मन शांत करना है ना, अनिद्रा से, डिप्रेशन से, तनाव से दूर होना है ना। तनाव क्या है? किसी जीव की आवाज की सुनाई देने ही तनाव है। ये तनाव नहीं है। कहते ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड़िया बहन, यही थी निकल। फर्क नहीं पड़ता, यही तो सबसे बड़ा फर्क है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, यही लेना देना है किसी से का मतलब जो है आप। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, यही सबसे बड़ी जरूरत है जो आपने कही। तो यहाँ पे जो आप भ्रामरी कर लेते हैं, भ्रामरी कर लेने के बाद जिस मूल अवस्था को स्वीकार करनी थी, जहां पे एक भी जीव से आपका जुड़ाव नहीं होना चाहिए, पूर्ण सांचित की अवस्था में, चेतना में, अपने मन के अनुसार अपनी चेतनाओं को आप जहां चाहे वहां ले जाएं, यात्रा कराइए। कभी याद करिए, किसी के साथ हो सकता है हुआ हो या नहीं भी हुआ होगा। जब हम कभी कभी जब करते हैं तो जब में कभी कभी हम लोग पता नहीं कौन सी अवस्था में चले जाते हैं, जहाँ ठिठोलियां, हठोलियां, झगड़े, लड़ाई बड़ा होता है, मतलब इष्ट से। कभी किसी को अगर ऐसी चीजें अनुभूत हुई हो, उस समय आप अपनी मूल अवस्था को जो महसूस किए होंगे ना, कि कोई फर्क नहीं रह जाता ईश्वर और मनुष्य में, कोई फर्क नहीं रह जाता इष्ट और आराध्य में, कोई फर्क नहीं रह जाता गुरु और शिष्य में, कोई फर्क नहीं रह जाता भगवान और मनुष्य में। क्यों? क्योंकि वह अपनी नकारात्मकताओं से ऊपर उठ चुका होता है, वो उसकी गोद में खेल रहा होता है। उसके साथ जैसे लड़ना, झगड़ना, कुछ भी कहना, उसकी भी सुनना, सब कुछ ये जो चीजें होती है ना, ये क्या वास्तविक रूप में हो रही है? नहीं हुई ना। अनुभूत किया है आपने, महसूस किया है आपने, वास्तविक रूप में हुई है? हमारे आपके समक्ष हुई है? नहीं, महसूस किया है। वो महसूस ही यहाँ पे करना है आप। भ्रामरी सामान्य लगता है, भवरे की तरह गुंजन करना भैया ठीक है, करेंगे। और भवरे की तरह गुंजन कर करके भवरे को ही सुनते रहना। और आज तक लोगों के दिमाग में केवल एक चीज बना करके रखी गई है, भवरे की तरह गुंजन करना। और मैं बता दूं सब लोगों को, प्रिय योगी जन, जो भी भ्रामरी की बात करता है ना, उसके दिमाग में भंवरे का ही गूंज रहता है, और कर लेने के बाद भी वही बना रहता है। यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि किसी जीव की आवाज न सुनाई दे। वो अवस्था कौन सी है? और इसलिए यहाँ इसे एकांत में कहने की बात कही गई है कि ढेर सारे जीव तो हमारे घर में ही रहते हैं। करीमा बहन, पति है, पत्नी है, भाई है, बेटा है, स्कूल है, आया है, टिफिन है, लंच है, किचन है, ये सब क्या है? सुनाई देगी कि नहीं आवाज? पूजा शुक्ला बहन आप बताइए। इसलिए यहाँ पे देगी एकांत गुरुजी। शब्द का प्रयोग किया गया है। अब कोई महारथी होगा ना तो बताएगा एकांत में करने की क्या जरूरत है, आपकी सिद्धि है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। वो आप कहने के लिए केवल प्रयोग करिए। लेकिन इसकी जो महत्ता थी उसमें केवल एक शब्द को इंक्लूड किया गया था। एकांत शब्द किस वजह से यूज किया गया है? इसलिए यहाँ पे जो प्राणायाम के बाद की जो अवस्था है, कहते हैं वहां पे किसी भी प्रकार के जीव की आवाज न सुनाई दे आपको। और आपकी मन स्थिति, आपकी चेतना, आपकी दिव्य चेतना, आपकी मन की गति के अनुसार जिधर चाहे उधर आप विचरण करा। गुरुजी, आज तक हम लोगों को मतलब अभी तक भी जो लोग भ्रामरी करवाते हैं या ट्रेनर हैं, टीचर्स हैं, वो यही सिखाते हैं। अभ्यास है ना, तो सिखाने में गलती थोड़ी कर रहा हूं, वो तो एक अभ्यास है। जी अनुलोम विलोम क्या है? एक अभ्यास है। जी जी जी। अनुलोम विलोम क्या है? एक अभ्यास है। जैसे धारणा, ध्यान, समाधि है ना, सीक्वेंस है उसका।
वही चीज यहाँ पे भ्रामरी, मूर्छा और केवली के रूप में है। ध्यान से समझिएगा। जो अष्टांग योग में आप धारणा, ध्यान, समाधि पढ़ रहे हैं, अष्टांग योग में कितने अंग है? 8। हिरण्य संहिता में प्राणायाम कितने बताए जा रहे हैं? 8। अष्टांग योग के लास्ट के 3 मतलब डायमेंशन क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। यहाँ के लास्ट की 3 डायमेंशन क्या है? भ्रामरी, मूर्छा, केवली। तो क्या भ्रामरी इतना आसान है? किसी धारणा से कम है? यहाँ पे उसी धारणा की बात कही जा रही है। किसी भी जीव की धारणा, इच्छा शक्ति, विचार, भाव मन में आए ही ना, उसकी आवाज सुनाई ना दे। और प्यारी बहन, अगर किसी ने सिखाया, हम कह रहे नहीं से तो बेहतर था कुछ सिखाया, उसको भी दोष नहीं देना। क्यों? हमारा एक गुण बन जाए कि हमें किसी के भीतर त्रुटियां देखनी ही नहीं है। हमारा एक संस्कार बन जाए, हमें लोगों में दोष देखना ही नहीं है। हमारा एक संस्कार बन जाए कि जो हमारा बुरा चाहे उसके लिए भी ब्लेसिंग्स तो दुआएं दो उसको। हमारा एक संस्कार बन जाए कि जिसने हमारे साथ सबसे बुरा किया उसको भी दुआएं देंगे। हमारा संस्कार बन जाए कि अगर हमने किसी के साथ अच्छा कर दिया, अगर फिर भी उसने मेरे साथ बुरा किया तो भी उसको दुआएं दूंगा। बन सकता है? बेशक बन सकता है, बेशक बन सकता है, और बन जाएगा आप लोगों का, है भी। और अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, प्रधान अवस्था में आ जाएगा। यही करना है बस। दूसरा, कहते हैं कि जब कोई शब्द सुनाई न दे, अर्ध चैतन्य अवस्था की स्थिति। ये जो अर्ध शब्द है ना, ये बड़ा घातक होता है। ध्यान से समझिएगा। आदरणीय सुरेंद्र सर वीडियो ऑन करेंगे क्या? रोज एक धारणा बन चुकी थी ना लोगों के विषय में, ज्वाला सर नहीं आते सिवे मनीषा बहन आ जाती है योग सिखाने। आज जब ज्वाला सर आए तो केवल एक ही बहन आए थी, पूजा शुक्ला बहन। अर्थात एक और भी यहाँ पे परीक्षा हो गई कि सच में हमारी निष्ठा कैसी है। भाई गुरुजी देर से आते, हम भी देर से चलेंगे, ठीक है। गुरुजी आते कोई कारण हो सकता है, गुरुजी नहीं आए वो भी कोई कारण हो सकता है। हमारी व्यवहारों में बदलाव हो जाए फिर वो कारण किसके लिए? और हमने किसी का इंतजार किया? पूजा बहन बता दें, नहीं, हमने तो प्राणायाम के शब्द को शुरू करना था। मैंने कहा शब्द प्रारंभ करें। और दर्शन की कक्षा में आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति रहे तो चाहे 5 रहे तो कक्षाएं चलेगी। जैसे कल 7-8 ही थे। 48 रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है जहां 8 लोग आ रहे हैं? इसलिए कि एक ही चीज सुनते सुनते वो थक जाते हैं, और जहां मूल चीजें होती है ना वहां से भटक जाते हैं। तो फी जमा करने से साधना की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इनरोल्ड हो जाने से हम विषयों के साक्षात्कार कर लें, जरूरी नहीं है। बहुत सी कठिनाइयां आती है मुसीबत में, और यही कठिनाई है मुसीबत में। यहाँ पे साधक को जब किसी जीव की आवाज सुनाई ना दे, जब वो महसूस वाली स्थिति आए ना कि अब आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी आप महसूस नहीं कर रहे हैं, तो पूरक कुंभक आपको कर लेना चाहिए। जब आप इसको स्वीकार कर ले कि अब कुछ भी हमें ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, उस क्षण आपको पूरक कुंभक करना चाहिए। पूरक कुंभक का तात्पर्य क्या है? सांस पूरक को कुंभ भीतर लेना और छोड़ना। इंटरनल रिटेंशन। जब आप पूरक कुंभक करते हैं ना, तो पूरक कुंभक कितना समय करना है, क्यों करना है, कैसे करना है? जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप भगवान के साथ जैसे हटकेलियां ठकोलियां और तमाम चीजें जप में माला में कर रहे थे ना, यहाँ पे जब किसी जीव की आवाज सुनाई ना दे, आप अपनी विशुद्ध चेतनाओं को जिस समय तक उस पूरक कुंभक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप कीजिए, आप बने रहिए। और जब आप ये करते हैं ना, इसमें साधक को दाएं कान से, राइट क्या है, ईयर से, जब आप पूरा कुंभ करते हैं ना, उस समय ही दाएं कान से आपको अनेक प्रकार की विशेष, स्पेशल और
अद्भुत ध्वनियां सुनाई देती हैं। हमने क्या कहा? राइट ईयर से, कान से नहीं कहा मैंने। एक शब्द यहाँ पे क्या है? राइट। क्यों गुरुजी ऐसा है? हम जानते थे आपका यही प्रश्न होने वाला है, क्यों ऐसा होने वाला है। वो हमें बताने से पहले पता था। आगे आते हैं। कभी भी साइंटिफिक कारण को जरा हम जानने की कोशिश करें, जो पॉजिटिविटी होती है ना। कभी भी आप बताइए, लेफ्ट हैंड से माचिस की तीली जलाते हैं भगवान की पूजा में, आरती जी, में हर चीज राइट से करते लेफ्ट हैंड से आरती के कपूर जलाते हैं। हैं, दीपक की नहीं बाती जलाते हैं, नहीं। मस्तक पे चंदन या तिलक लगाते हैं जी, राइट से। राइट से। हम्म। यहाँ पे आपकी जो हैंड्स हैं वो क्या है? इंगेज हैं। इंगेज है। अगर कोई पॉजिटिव चीजें जा रही है, अगर कोई सकारात्मकता कनेक्ट कर रही है आपको, याद रखिएगा, राइट वे में चलना, राइट वे में सुनना, राइट वे में स्वीकार करना, करेक्ट। तो इसलिए जो सकारात्मक है, हमने कहा अनेक प्रकार की सकारात्मक ध्वनियां सुनाई देंगी। क्यों? एक से सकारात्मक सुनाई देंगी तो दूसरा पहलू हमारा नकारात्मक होता है। याद रखिएगा, जो आपको सुनाई उस समय नहीं देता है, तो ऐसा नहीं कि सकारात्मक सुनाई दे रहा है तो नकारात्मक खत्म हो गया। एक से नकारात्मक दे सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अब सकारात्मक ही सुनाई देगा दोनों कानों से। तो राइट से ही सकारात्मक और लेफ्ट से नकारात्मक बनी रहेगी वो आपकी। ये आपकी साधना की लेवल पे डिपेंड करेगा कि आप इसे सुन पाते कि नहीं, इससे महसूस कर पाते कि नहीं, इसे जाने देते हैं कि नहीं, या केवल विशेष प्रकार की ध्वनियों को अनुभूति करते हैं, विशेष प्रकार की ध्वनियों को आत्मसात करते हैं आप। ऐसा थोड़ी है कि हमने कहा विशेष अद्भुत अलौकिक ध्वनियां सुनाई देंगी, सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा, विशेष अद्भुत अलौकिक, क्या बात है, अब तो बुरी ध्वनियां चली गई, अब वो सुनाई नहीं देंगी, ऐसा नहीं है। अच्छा है तो बुरा भी साथ होगा, सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी साथ होगी। आपके दोस्त हैं तो दुश्मन भी साथ होंगे। आपके साथ साधना है, साधना वो दूसरी साधना, खुशबू, ज्योति, पूजा की बात नहीं कर रहे हम। समझ गए ना, जिनका गलत मतलब और मीनिंग्स निकालते हैं लोग। हाँ, कई नाम मैंने बता दिया। अच्छा सॉरी, पूजा बहन तो है भी, क्षमा करना मुझे ना। हाँ, और तो आपका नाम नहीं, मेरा भी नाम है ना, मुझे भी लोग है ना ज्योति बने ज्वाला कहते, ज्योति बने ज्वाला। हमारे रेंट मकान में रेंट पे एक आंटी रहती थी, उनकी बेटी का नाम ज्योति है। कहते थे ज्योति और ज्वाला एक हो जाए, हम के कभी नहीं हो सकते, कभी झगड़ा हो जाती थी। एक बार सकारात्मक के साथ नकारात्मक, अच्छे के साथ बुरा, सगे के साथ संबंधी, है ना, मित्र के साथ शत्रु, ये हमेशा से रहे और ये रहेंगे। क्यों? कल के विषय में आप पढ़े थे, ये प्रकृति की व्यवस्था है, चित्त के संस्कार है। वो अगर साथ में दिखाई नहीं दे रहे ना, तो चित्त के संस्कारों में कहीं ना कहीं होंगे। जो आप एग्जाम्पल देते क्या, कि दूध का जला छाछ फूक के पीता है। कोई एकाक व्यक्ति को बताओ जो छाछ सच में फूक के पीता हो। कहावत है ना, सच में हम छाछ को फूक के पीते? सही बताइएगा, नहीं पीते। तो ये क्या थी? यहाँ पे कहावत थी, एक मुहावरे के माध्यम से हमें ये बताया जाता है कि दूध का जला छाछ फूक के पीता है। लेकिन सच में छाछ फूक के पी जाती है? क्या जूस गर्म करके पिया जाता है? आप मैंगो शेक ले लीजिए, अनार का, आम का, मौसम्मी का जूस, आप गर्म करके पीते हैं क्या? गर्म करके तो पानी ही पिया जाता है, दूध पिया जाता है गर्म करके। इसी तरीके से जब आपको अलौकिक, अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय
और नैतिक ध्वनियां सुनाई देने लगी, महसूस होने लगे, उस समय आप अपनी स्वेच्छानुसार उन ध्वनियों को महसूस कीजिए, अलौकिक ध्वनियों को सुनिए, उसके साथ अपनी जीवन की आंतरिक तारों को जोड़िए, श्वासों की लयबद्धता को जोड़िए, श्वासों की रंगों में हो रहे परिवर्तन को एक स्वरूप दे जो आपकी जीवन को रंगारंग बना सके। यहाँ पे रंगारंग का तात्पर्य गलत नहीं है ना, कि जीवन में ऐसा और आनंद। यहाँ पे रंगारंग का तात्पर्य है अलौकिक, अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय शब्द, ध्वनियां, कल्पनाएं, परिकल्पनाएं, अनुभूतियां, उससे है यहाँ पे रंगारंग का तात्पर्य। और पूरक कुंभक करने पर ही ये महसूस होगा, यह अनुभूति होगी, इसे स्वीकार करेंगे और यह आपको एक नई यात्रा की तरफ ले चलेगा। और जब इस तरीके की यात्रा होगी तो यहाँ पे जो मिनिमम 30 सेकेंड बताया गया है कि आप 30 सेकेंड रुकेंगे, नहीं भाई। एक बार अगर आप भ्रामरी करोगे ना तो 1 मिनट 2 मिनट, जब तक आपको आनंद आएगा आप रुके रहोगे, आप आनंदित रहोगे, आप हंसोगे, आप मुस्कुराओगे। कोई समझदार व्यक्ति रहेगा वो जाके आपके आंखों के सामने ऐसे ऐसे करेगा, आपको टच कर देगा, हो सकता है फिर आप उससे बाहर आ जाएं। इसीलिए यहाँ पे एकांत की बात कही गई, एकांतवास की बात कही गई, कि अगर सच में आप आनंद में गोते लगाते रहो, आप आनंद में भ्रमण करते रहो, आपको विशेष अलौकिक अद्भुत ध्वनियां सुनाई देती रहे, तो आप उसे कुछ समय तक अपने साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो करते चले जाइए, करते चले जाइए, जब तक कि वह स्वतः से छूट ना जाए। एक बार की ही भ्रामरी कई बार का लाभ दे जाएगी आपको। एक बार की भ्रामरी 7 बार की भ्रामरी से आप ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी आप। आज ही प्रैक्टिस करेंगे गुरुजी। करिएगा, अनुभूतियां किसी को मत बताइएगा। और मैं आपको विश्वास दिला दूं सबको कि जो जो करेगा जीवन में पहली बार अलौकिक, अद्भुत और अविस्मरणीय शक्तियों को, साउंड्स को, जो ध्वनियां हैं, उसे आप महसूस करोगे और उसकी आनंद की अनुभूति करोगे। दो चीजें मैं आपको बता दूं क्यों ये चीजें बताई नहीं जाती हमें। आप याद करिए 2000 सन 2000 से पहले, 2005 से पहले योग लोगों के लिए गुफाओं कंदराओं तक ही थी, या विशेष लोगों तक, या बहुत समझदार लोगों तक थी। 70-80 में चले जाइए तो बिल्कुल कोई कोई पास तक थी। क्योंकि ये जो साधना का विषय है ना, ये हर कोई चाहता नहीं कि आप तपस्वी बन जाओ, हर कोई नहीं चाहता कि आप सिद्ध पुरुष बन जाओ, और हर कोई नहीं चाहता कि आप गुरु बन जाओ। साधारण सी बात है। कोई अपनी कुर्सी आपको देगा? क्यों देगा भाई? अगर सारा चीज आप क्या मिलने लगे, सारा चीज मनीषा बहन क्या मिलने लगे, है ना, तो फिर हम सागर सर क्या क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? जैसे कुछ समय पूर्व हमारे पास आदरणीय चौधरी सर एक बात आई कि आप जब वहां पढ़ाएंगे तो फिर बच्चे कह रहे हैं सर तो वहां भी पढ़ा रहे, सर तो यहाँ भी पढ़ा रहे, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, तो आपको किसी एक जगह चुनना होगा। तो अगर आप इस तरीके से हो जाएंगे, जो अनुभूति, जो सिद्धि, जो फल आपने महसूस किया, जो आपने प्राप्त किया, आप सच में गुरु की परंपरा को स्वीकार कर पा रहे हो, जो गुरु के लेवल को स्पर्श कर पा रहे हो, अगर वो चीजें सब सिखाने लगेंगे तो फिर आप में उनमें फर्क क्या रह जाएगा? आप बताइए। दूसरा सिखाने वाला भी तो होना चाहिए ना, सामने वाले का लेवल क्या है। आदरणीय सुरेंद्र सर, वही बात कल वाली फिर, कि आप तय करेंगे कि हमारा पैरामीटर क्या है, हम टॉप 10 में आते हैं कि टॉप 20 में आते हैं कि टॉप 5 में आते हैं। आपका पहले रैंक क्या है मुझे ये तो पता कर लेने दीजिए, मैं जान जाऊं कि आपकी सिद्धि का लेवल क्या है। केवल शब्दों की सिद्धि है, व्यवहारों की सिद्धि है, या साधना की सिद्धि? सिद्धियां भी तो कई प्रकार की है ना। कौन सी सिद्धि के आप स्वामी हैं, कौन सी सिद्धि के आप सर्वस्व हैं? तो आप हमारी पैरामीटर को तय करेंगे। मैं बताऊंगा कि विदुषी बहन टॉप 5 में आती है कि टॉप 1 में आती है। जो किसी का रैंक तय कर दे इसका मतलब कि उसका कोई रैंक नहीं है। तो क्या सच में आप उस लेवल के हो? अगर नहीं हो तो फिर हम आपके यहाँ कोई रैंक लेने नहीं आने वाले हैं। टीचर की मार्किंग की जाती है ना, रैंकर्स,
बच्चों की जैसे रैकिंग होती है, वैसे ही गुरुजनों का, टीचरों का फीडबैक लिया जाता है ना। जिस टीचर का फीडबैक ही लिया जाए, फिर उस टीचर का लेवल क्या है? कोई नहीं है। बुरा मत मानना, आप थोड़ा कड़ा लग रहा है आप, और जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि फीडबैक किसके लिए जाते हैं। आप लोग फॉर्म फिल करके भरे होंगे ना? अरे इस बार वाले ही बता दो भैया, हमारी भी नाम चर्चा हुई थी क्या फीडबैक के लिए? नहीं, क्योंकि हम तो कबाड़ा है ही। गुरुजी ऐसे मत बोलिए। अरे भाई, ये कटाक्ष वाले शब्द नहीं, प्रेम वाले हैं। मतलब ये कि आपका कोई लेवल नहीं है, आप इसको स्वीकार करें जी और आप वैसा काम करें। जी ये मैं जी आपको कह रहा हूँ, ये मेरे अपने लिए नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि आपके रैंक क्या है, आपके लेवल क्या है। आपको जी उस जी स्तर का अभ्यासी बनना है, आपको उस स्तर का शिक्षक बनना है। और ये जो विषय बता रहे हैं, अगर ये आप सबको बताने लगेंगे विदुषी बहन, जाहिर सी बात है, इसकी अभ्यास को जब आप कराएंगे ना, व्यक्ति केवल इसका अभ्यास करने के लिए रोज आपके पास आएगा, और केवल एक से दो बार, दो से तीन बार आप इसका अभ्यास कराएंगे, जो सुकून, जो शांति, जो खुशियां, जो ब्लेसिंग्स लेकर के वो जाएगा ना, आपको पता है, उसका ऑरा, उसके शब्द, उसके स्पर्श, उसके भाव लोगों को सकारात्मकता प्रदान करेंगे, लोगों के जीवन को परिवर्तित करेंगे। क्या ये सामान्य है? एक भ्रामरी की कक्षा चला के आदमी अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है। एक भ्रामरी की कक्षा चला करके हम लाखों को अपना बना सकते हैं। कल मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट की थी योग दर्शन की क्लासेस के बाद, कल वाली फोटो है, आप देखिएगा चेक करके, वहां पे मैंने एक विषय मेंशन किया है कि अगर कैवल्य चाहिए तो मित्रता कम रखो, अगर मोक्ष चाहिए तो शब्दों का कम यूज हो, अगर साधना को समझना है तो कम से कम बोलने का, कम से कम व्यय करने की कोशिश करो। वो केवल शब्द नहीं है, वो ज्ञान है, वो भाव है, वो विश्वास है, वो ट्रस्ट है, वो लोग हैं। ज्यादा नहीं होने चाहिए। ना ट्रस्ट ज्यादा करो, ना विश्वास ज्यादा करो, ना मित्रता ज्यादा करो। कुछ भी ज्यादा करने के लिए नहीं कहते, हमारे तो लाखों मित्र हैं। भाई सही बताओ तो हमारा कोई मित्र नहीं है। एक मित्र था जिस जो बचपन से 14-15 साल मित्रता रही, फिर छूट गई, फिर कभी नहीं रही। फिर जो रहे सब हमारे सहयोगी रहे, फिर हमने जीवन में मित्र बनाना छोड़ दिया, क्यों? गुरुजनों ने कहा था कि मित्र अज्ञानी बनाता है, सहयोगी समझदार बनाता है। मित्रता में अवरोध हो सकती है, सहयोग में होगा, होगा नहीं, नहीं होगा, ठीक है, दूसरा सहयोग ढूंढ लेंगे। यहाँ पे ये एक वैसे ही सहयोग है जो जीवन में एक दूसरे को सहयोग करके वास्तविक योग की अनुभूति करा दे, वह है ब्राह्मण। और ब्राह्मणी को हम इतना इजी लेते हैं, ब्राह्मणी कर लेते हैं 3 बार, 5 बार, 5 बार, 7 बार करते हैं ना, कोई बुरी जी बात नहीं। गुरुजी। आज से हम इस विषय को सोचेंगे, विचार करेंगे और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जी जी गुरुजी। ये बिल्कुल मैंने कहा ना, इसको याद रखिएगा, आदरणीय सागर सर, आदरणीय सुरेंद्र सर, ये वैसी है जैसे धारणा, ध्यान, समाधि है। 3 स्टेज उसका है, 3 स्टेज उसका है। और जो आगे मूर्छा और केवली है ना, इससे भी ऊपर क्लास की है ना। ये सारी चीजें आपको एक अलग ही दशा और दिशा प्रदान कराएगी। यहाँ पे जो शब्द बताया गया था कि दाहिने कान से आपको अलौकिक, अद्भुत और विशेष ध्वनियां सुनाई देंगी। एक एक ध्वनियां आपके एक एक जन्मों के दोषों को, एक एक ध्वनियां आपके पुनर्जन्म की इस अवधारणा को, एक एक ध्वनियां आपके रियल सोल को, एक एक ध्वनियां आपके विशुद्ध चेतना को, एक एक ध्वनियां आपको आप से कनेक्ट कर देंगी।
असली गुड़िया से, असली गरिमा से, असली दुश्मनता से, असली आलोक से परिचित करा देगी। ये वो अवस्था है जो सामने वाले को पढ़ने की हुनर को विकसित करता है। ये वो अवस्था है जो सामने वाले के हुनर को पढ़ने में आपका सहयोग करता है। इसलिए आप इसे सामान्य न समझें। ये वो विषय है जो जीवन को एक सही क्रम उपलब्ध कराता है। गुरुजी और एक बार अपने शब्दों में इसको पूरा लिखवा दीजिए भ्रामरी को, जो हमेशा हम लोग को याद रहे। शब्दों में लिखवा दें। जी। लिख, हेडिंग डाल लीजिए भ्रामरी। जी। बड़ा अच्छा इन्होंने फंसाया है सर, आप अपने शब्दों में लिखवा दीजिए। हम तो भूल ही गए थे कि कोई शब्द में हमको इसको लिखवाना, हमने सोचा ये पूरा हो गया। लिखिए, भ्रामरी का अभ्यास करते समय साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अर्धरात्रि व्यतीत होने पर, साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अर्धरात्रि व्यतीत होने पर पूर्ण विरामः की स्थिति में पूर्ण विरामः की स्थिति में जब किसी जीव या जंतु के शब्द सुनाई न दें, पूर्ण विरामा की स्थिति में जैसे किसी जीव या जंतु के शब्द सुनाई नहीं देते, ऐसे लिखिए। पूर्ण विरामा की स्थिति में जैसे किसी जीव जंतु के शब्द सुनाई नहीं देते, वैसे ही साधक को भ्रामरी का अभ्यास करते समय वैसे ही साधक को भ्रामरी का अभ्यास करते समय हो गया। वैसे ही साधक भ्रामरी का अभ्यास करते समय जब किसी भी जीव जंतु या विशेष शब्दों को अपने से डिस्कनेक्ट, अपने से दूर कर अपने से दूर कर मूल चेतना में जाता है, मूल चेतना में जाता है, तब उसे तब उसे दाएं कानों से विशेष, अद्भुत, अलौकिक, विशेष, अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय ध्वनियों की आवाज सुनाई देती है। एक लाइन छोड़ दिया मैंने, आप ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या? एक लाइन छोड़ दिया था मैंने, है ना? देखो अभी को ध्यान है लिखवाते समय। जब हम भ्रामरी करते हैं
तो भ्रामरी जैसे लगे कि हाँ हमने कर लिया, या हमारी सांसें पूर्ण हो गई, या हमने इन्हें एक्सेल के प्रोसेस को पूर्ण कर लिया, और ये महसूस होता है कि अब हमें शांत रहना है, तो जो वह अवस्था रहे जहां पे भ्रामरी आपका पूर्ण हो रहा है ना, तो वहां पे पूरक कुंभक करना है यथा संभव, है ना। जैसे ही भ्रामरी पूर्ण होता है वैसे ही हमें पूरक कुंभक करना होता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, नोट करके अंडरलाइन कर दीजिएगा कि जैसे ही भ्रामरी पूर्ण होता है वैसे ही हमें पूरक कुंभक करना होता है। और जब आप पूरक कुंभक करते हैं तभी आपको विशेष, अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय ध्वनियां सुनाई देती हैं। आपको पूरक कुंभक कितना करना है? यथाशक्ति, जितना आपका सामर्थ्य है ना, यथाशक्ति आपको पूरक कुंभक करना होता है। उसमें जो विशेष प्रकार की आपको ध्वनियां सुनाई देती हैं, उस ध्वनियों को क्या करना है ना, जो इसमें है ना कि विशेष प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं, उस ध्वनियों को हम अपनी जीवन की, अपनी श्वासों की, अपनी व्यवहारों की, अपनी संस्कारों की व्यवस्थाओं से जोड़ दें, है ना। उससे अपनी संस्कारों से, अपनी व्यवस्थाओं से, अपनी व्यवहारों से जोड़ दे आप उसे, तो उस व्यवहारों में, उस संस्कारों में भी उत्कृष्टता आ जाती है। जिधर भी जोड़ देंगे उधर ही उत्कृष्टता आएगी, जिधर भी आप जोड़ देंगे उधर क्या आएगी? उत्कृष्टता आएगी। जिधर आप जोड़ देंगे उधर आनंद आएगा, जिधर आप जोड़ देंगे उधर वास्तविकताओं की अनुभूति होगी। यहां पे एक बात कही गई थी, आप सभी को पता है कि जो रियल सोल को कनेक्ट कर रहा है, जो विशुद्ध चेतना से आप जोड़ पा रहे हैं खुद को, जो स्व की अनुभूति कर पा रहा है ना, नोट में कर लीजिएगा कि उस अनुभूति को, उस फीलिंग्स को, उस भाव को शब्दों में व्यक्त नहीं करना है। बात समझ में आई? अरे मम्मा आज ना एकदम एकदम बस हो गया, इतना ही बहुत है, आप कुछ मत करो। अब मम्मा कल एकदम से उदम हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए साधना सामान्य नहीं है, साधना अभ्यासी के लिए है, साधना तपस्वी के लिए है, साधना जिनके जीवन में संतुलन नहीं है उनके जीवन में संतुलन लाने का कार्य करता है, लेकिन तब जब साधना के साथ समता होती है। लेकिन आजकल साधना के साथ पूजा भी है, उसके साथ ज्योति भी है, और समता है तो साथ में कहीं ना कहीं ममता भी है। इसलिए हम थोड़ा भटक जाते है कि नहीं। और कहा क्या गया है कि साधना की राह पे चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विधन। विधन मीन्स ममता। हमने कहा समता है तो ममता होगी, रोकेगी कौन? ममता। रोकेगी कौन? आप? ममता। रोकेगा कौन? आप? मोह। नहीं रोकेगी। और इससे परे हो जाना, इससे परे चले जाना, इससे विमुख हो जाना। सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है। तो ये है भ्रामरी का भाव, यह है भ्रामरी। आप गुरुजी आप सबसे ये मेरा एक गुरुजी अच्छा ये ठीक 30 है, आप सेकंड का जो गैप आपने बताया है उसमें क्या अपने अंगुष्ठ को हटा लेना है कानों से? प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाक्य में नहीं हटाना है। जब आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन करें और जब आपको लगे कि आपके साधना का लेवल बढ़ गया है, तो आप बिना हाथों का सहारा लिए भी अभ्यास कर सकते हैं। तपस्वी वही है ना फिर तो। एक हाथ हटाना हो तो हटा लीजिए, दोनों हटाना है हटा लीजिए। मूल क्या था? उन ध्वनियों को आत्मसात करना जो आ रही है, जो आ रही है। गुरुजी थोड़ा सा प्रोसेस को थोड़ा सा दोबारा बताइएगा। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर।
क्या था, गुरुजी अब एक बार विधि, विदुषी बहन एक्सप्लेन करेंगी। विधि लिखा नहीं है मैंने भी। विधि हो गई ना। आप पूजा बहन क्या बस कहना चाह रही थी? गुरुजी विधि लिखा नहीं, बस मैं सुनती रह गई आपको, और मैं बस। अच्छा, विधि लिखा नहीं तो कितना क्यों घबरा रही हो पूजा बहन? अपने इस कक्षा में बहुत से तपस्वी जन है ना। चलते विदुषी बहन के पास, देखो होगा, लिखा होगा इसने। लिखा भी है, गुड़िया बहन ने लिखा है, जी गुरु। ब्रिक बहन ने लिखा है। विदुषी बहन एक बार, एक आप एक्सप्लेन करेंगी और ये सब लोग नोट डाउन कर लेंगे, हम आपको पिन कर देते हैं ना। गुरुजी बना देते जी आपको, चलो आप करो। ये विदुषी बहन कहाँ चली गई? हाँ, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। चलो, अब तो सबको दिख रहे होंगे गुरुजी, है ना। चलो अब आप पढ़ाओ, जो बताया था उसको जी। बता। भ्रामरी हेडिंग डाल देंगे, इसके नीचे लिखेंगे भ्रामरी का अभ्यास करते समय। ये तो लिख लिया है गुरुजी। जी। इससे पहले लिखना जैसे विधि, उसमें उसमें अपने ईयर उसको बंद करना होता है, ये विधि फिंगर्स तो मैंने कैसे। नहीं, देखो देखो पूजा बहन, ये विधि मैंने बताई नहीं। अगर विधि लिखना है तो सबसे पहली विधि यही है कि आपको किसी, रुक जाओ, मैंने स्पॉटलाइट से हटाते पहले। हाँ, विधि लिखना है तो पहली विधि तो यही है कि जो एक शब्द मैंने वहां पे संबोधन में कहा था, एकांत यूज किया था, एकांत में, है ना। दूसरा विधि की बात करेंगे, स्वेच्छानुसार जिस आसन में, जिस आसन को लंबे अवधि तक लगा सकते हैं या जिसमें आपको ज्यादा कंफर्ट फील हो उसमें बैठना है। तीसरा स्थिति है कि इसमें हमेशा अपनी थंब का प्रयोग करना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है तर्जनी का प्रयोग करते हुए, ठीक है, तर्जनी का जी प्रयोग गुरु। कर, कोई बुरा नहीं है। आपको यहाँ पे उनके विषय में जाना नहीं है, वो विषय बड़ा है, चलेंगे उस विषय पे कभी। थंब का प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट विधि क्या थी? हमेशा कान की कीप को बंद करना है, न कि कान को। कान और कान की कीप दो अलग अलग विषय। जैसे मनुष्य का शरीर, तो शरीर में तो आंख भी है, कान भी है, नाक भी है। गुरुजी तभी कान का खीप बनाया गया है क्या? कभी बंद नहीं किया। नहीं नहीं गुरुजी, ये कान का कीप का अर्थ इसी के लिए हुआ गुरुजी, कान को बंद करने के लिए। क्या है कि कान ये का तो कीप का ये उद्देश्य ही थोड़ी उसी के दृष्टिकोण से है। देखिए, हम लोगों को पता नहीं है, जो भगवान ने शरीर की और सृष्टि में जो रचना हुई है ना, वो ऐसे नहीं हुई है। इसका प्रयोग आप कब करते हैं बताइए? अगर भ्रामरी नहीं करेंगे तो इसका प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। आपको कान की कीप को दबाने के लिए कहा जा रहा है, हम अपने को कर देते हैं। आप लोग देखो, जब कान की कीप की बात करते हैं, आप इधर देख रहे हैं ये चीज, हम इसको यूं कर दिए, तो क्या आपको लग रहा है कि हमको कि अब कोई वॉइस नहीं जाएगी? गलत है। चेक कर लीजिए आप, स्पेस है, लेकिन आप ये कर दीजिए, नीचे से इसको, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा जो निकला हुआ है, इसको यहां से प्रेस करिए पूरा। इसमें और इसमें बहुत फर्क है। भौतिक ध्वनियों को सुना है तो ऐसे कर लो, भौतिक ध्वनियों को सुनना है तो ऐसे कर लो, अलौकिक ध्वनियों को सुनना है ऐसे कर लो, अद्भुत ध्वनियों को सुनना है तो ऐसे कर लो। अब आपको सुनना क्या, आप तय कर लो। तो हमेशा कान में अंगुली नहीं डालेंगे, तर्जनी को तो डालना ही नहीं है। तर्जनी हमेशा मस्तक पे होनी चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। तर्जनी हमेशा मस्तक पे होनी चाहिए, भौहों के मध्य में दोनों का ज्वाइन होना चाहिए। ये देख लो भैया, ये है थर्ड आई ना यहाँ पे। यहां भी कर सकते हो आप, यहां भी कर सकते हो, लेकिन मध्य में होना चाहिए। ये देखिए, ये जो दोनों मिल रहा है, गुरु शिष्य मिल रहे हैं, पिता पुत्र मिल रहे हैं, भाई बहन मिल रहे हैं, इष्टाराध मिल रहे हैं, सगे संबंधी मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? मध्य में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। शेष तीनों उंगलियां आंखों पे। विदुषी बहन एकदम ऐसे चेक करिए ना, जैसे ये क्या बोलते हैं, स्केल लेकर के एक भी इंच आगे पीछे ना हो, बिल्कुल एकदम ऐसा नोटिस करें, चेक करें। अच्छा है।
तो यहाँ पे ये विषय हमें कुछ ध्यान में रखना है ना। हमें स्वेच्छानुसार सहज वाले आसन जिसमें लंबी अवधि तक बैठ पाए उसमें आपको बैठना है, सरलता के साथ बैठना है। और हाथों का प्रयोग जो है हमें अवश्य करना ही पड़ेगा, लेकिन अंगुष्ठ का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को सही रखना पड़ेगा। न तो कान के अंदर डालना है, ना अंगुष्ठ की जगह तर्जनी को लेना है। भाई कोई नहीं मिला तो किसी किसी को लेंगे, लेकिन जब कोई है तो फिर किसी को लेने की आवश्यकता क्या है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आप करिएगा। और अभी तो हम विषय को बताए हैं, अभ्यास तो हम आपको कराएंगे, है ना। ये अभ्यास एक एक दिन वाले अभ्यास है, एक दिन में हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इसको करने से क्या अनुभूति हो रही है, किस लेवल में जा रहे हैं, कैसी फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं, कैसी फीलिंग क्रिएट हो रही है, उन सब से आपको जोड़ना भी तो है। हो सकता है करने के बाद आपका मन थोड़ा व्यथित हो, विचलित हो। भाई हम लिखवा तो दिए, बता तो दिए कि हाँ एकांत में करना है। आप घर को छोड़ के बाहर थोड़ी जाएंगे, गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय पे, शिखरों पे, पहाड़ों पे। और जाएंगे तो घर वाले जाने देंगे? कहेंगे आज से कक्षा बंद तुम्हारी, ज्वाला सर को ब्लॉक करो पहले। ये तुम लोग को ज्यादा एकदम भ्रमित कर दिए। तो कहने का तात्पर्य ये कि आप सबके साथ रह करके, अपने परिवार के साथ रह करके कोशिश करें अभ्यास के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर पाए। हमने नहीं कहा सिद्ध कर लीजिए, हमने कहा कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर पाए। क्योंकि आप 5% कोशिश करेंगे ना, 25% रियलिटी को अनुभूत करेंगे। 5% अगर आपने वास्तविक में सही में कोशिश किया ना, 25% सही क्रिएटिविटी, 25% सही चीजों को महसूस कर पाएंगे। केवल थोड़ा तो दीजिए। खेतों में बीज थोड़ा देते हैं, अनाज ढेर सारे मिलते हैं। वही विषय यहाँ पे भी है। ठीक है, किसी को घृणा दो तो बस उतना ही देना कि जितना मिले तो संभाल लेना। क्यों? क्योंकि कई गुना होकर के भी तो मिलने वाली है ना फिर तो। किसी को प्रेम देना तो उतना देना कि वो बैलेंस रहे। क्योंकि हर चीज की अति जो होती है वह भवाहक होती है, खराब नहीं होती। खराब शब्द बड़ा सामान्य है, भवाहक होती है, संभालने लायक नहीं होती, है ना। पेट से भूखा और दिल से टूटा, हृदय का टूटा आदमी क्या कर जाएगा, किसी को नहीं पता। पेट का भूखा जो होता है ना, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ने मतलब कुछ ना कुछ खोज लेगा। जब तक उसकी पेट की संतृप्ति नहीं होगी बैठ नहीं सकता है। वैसे ही हृदय का टूटा, दिल का टूटा, विश्वास का टूटा आदमी इतना बड़ा कर सकता है ना, किसी ने कल्पना नहीं की होगी। और ये जरूरी भी है। आपका कोई विश्वास तोड़ेगा नहीं तो फिर आप सब पे ऐसे ही विश्वास करो। आपके साथ कोई बुरा करेगा नहीं तो आप सोचोगे सब अच्छा ही है। आपकी कोई बुराई नहीं करेगा, आपके भीतर कोई कमियां नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। और हम एक ऐसे व्यक्ति, हम बता दें, हम कमियां देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे जहां अपनत्व होता है मैं उसकी कमियां देख करके उसको बताता हूं कि आगे आप ऐसा मत करो तो आप और बेहतर हो सकते। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं वो श्रेष्ठता को स्वीकार करे। तो मेरा भाव है उसको देख करके उसको सही बताना। झूठी तारीफ करके, लीपापोती करके, लॉलीपॉप दिखा के मुझे उसको, है ना, प्रेम करना है क्या उससे? अरे हमारे प्रेम करने के लिए माता पिता है, भाई बहन है, पति है, सब कुछ है ना। प्रेम करना है तो किस लॉलीपॉप में फंसाना? क्यों मुच्ची मुच्ची बातें करना, चुच्छी चुच्छी बातें करनी? अच्छी अच्छी बातें करो, थोड़ी कटु भी कर लेना, थोड़े कड़वे भी कर लेना, वो कर लेना जो उसे सच्चा मार्गदर्शक बना सके, लोगों का प्रदर्शक बना सके, प्रेम प्रदर्शक बना सके, प्रशस्त करने वाला बना सके। हो सकता है आपके कारण से 10 की जगह 5 ही शिष्य बन पाए, आपके 2 ही बन पाए, बेहतर है। 1,000 से बेहतर एक है, 2 की तो बात छोड़ दो आप। इसलिए आप जब साधना करें, जब आप सिद्धि के लिए या कोई कार्य करें, तो आपके भीतर जो कमियां हैं आपको हो सकता है एहसास ना हो, क्योंकि लोग कभी उसके बारे में आपसे चर्चा नहीं करेंगे। लोग, एक इसलिए भी कोई व्यक्ति नहीं चर्चा करता है कि उस वो लोगों के भीतर कमियां देखना नहीं चाहता।
इसका मतलब ये नहीं कि गुरु अपने शिष्य को तराशना छोड़ दे। बात समझ में आ रही है? तराशना उसका काम है। एक शिक्षक को बुरा बनना पड़ता है एक अच्छा दूसरा शिक्षक तैयार करने के लिए, आपको पता है? एक माँ को बच्चे को डांट और लताड़ भी लगानी पड़ती है अपनी बेटे को संवारने के लिए। वो जब नवजात शिशु दूध नहीं पीता है ना, तो माँ उसका ऐसे गाल लग गलगला देती है, ऐसे पूरा घुमा देती है, पी गधा का चांटे भी मारती है। क्यों? क्योंकि उसी में उसका हित छिपा हुआ है ना? और पापा लोग आते हैं, दिमाग खराब हो गया आप लोगों का, समझ में नहीं आता, अरे मत पिलाइए, तू छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर उनके ही अनुसार चले तो फिर उसका विकास हो चुका। तो माँ को ज्यादा पता है कि उसका मूल क्या है। उसी तरीके से जो सही गुरु होता है ना, जो सही शिक्षक होता है ना, उसको पता है कि विद्यार्थी का मूल क्या है, हमारा मूल क्या है, और हमारा उद्देश्य क्या है, और ये किस उद्देश्य से आए हुए हैं। दोनों को उद्देश्य को जब वो अपनी चेतना में रखता है ना, तब जाकर के दोनों का विकास और निर्माण हो पाता है, अन्यथा नहीं। तो आपकी तारीफें करना हमारा काम नहीं है। आप मेरे यहाँ, हम किसी की तारीफ करेंगे नहीं, याद रखना। और अगर किसी के दोस्त को बता रहे तो आप बुरा मत मानना। क्यों? क्योंकि हम आपको अच्छा देखना चाहते हैं, हम आपको निखारना चाहते हैं, हम आपको बिखेरने के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि जब यहाँ से आप जाओ ना, तो घोड़े की रेस लगाओ। जो भी रेस में आए आप तय कर लेना किसकी दूरी और किसका लेवल क्या है, आप वो बन के जाओ। और विश्वास में ज्यादा किसी को इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि परिस्थितियां हैं, हर क्षण हर पल और प्रतिपल बदले, प्रतिपल परिवर्तित होगी, और वो साधना में उतार और चढ़ाव भी लाएगी। तो आप अब बंद करो वो काम, हम योग शिक्षक है, अरे आप गुरु हो भाई, हम ट्रेनर है नहीं भाई, आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु हो भाई। महसूस करो, पैरामीटर को जानो, आप अभ्यासी बनो। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, सारी बातें एक ही साथ समझ में आ जाएगी तो भी तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये खुशियाँ ये भाव आते कहाँ से है ना? ये सुबह सुबह उठ करके है ना, आधी नींद में भी ये चेहरे की चमक बनी कैसे है ना, इस बात का भी तो कुछ न कुछ होगा, कोई ना कोई खुफिया राज होगी कोई। क्यों पूजा बहन? कोई राज ही तो है। और जहाँ राज है, जहाँ राज है, वहाँ राजयोग है। ताज है। हाँ वहाँ नैन्सी ताज है। जी, हाँ, जहाँ राज है वहां ताज है ना? तो जो राज से नहीं जुड़ पाया वो ताज से नहीं जुड़ पाएगा। और राज कोई बताना चाहता है? नहीं बताना चाहता। अपनी राज कोई बताएगा? आपकी बता देगा। आपका कनेक्शन किससे है, इससे पहले किससे था वो भी बता देगा। अभी लगे क्या रहे, मतलब आप कुछ कह नहीं, वो भी बता देगा अगला कनेक्शन किससे होने वाला है। भविष्य बता देगा, वो इतना बड़ा वक्ता हो जाता है। सिद्ध पुरुष कह सकते हैं आप उसका। भाई सम्मान भी तो करना है ना उसका, इतना बड़ा सिद्ध पुरुष है, लेकिन खुद की नहीं पता है। अगर खुद की पता हो जाती तो यह राज जो है वो ताज में बदल जाती। तो आपको साधना स्वीकार करनी पड़ेगी, और साधना से आपको आगे बढ़ना है, संकल्प से सिद्धि करनी है, और आपकी प्रसन्नता, आपकी चमक, आपका तेज वो लोगों के लिए एक पर्याय बन जाए, बस इतना है ना? वो लोगों के लिए एक रिसर्च बन जाए, लोगों के लिए एक अनुसंधान बन जाए, बस। क्यों? आदरणीय गरिमा बहन सुन पा रही हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप किस लिए कहना चाह रहे हैं, महसूस कर रही हैं? आपका कोर्स, आपका प्राणायाम का सेशन, या कोई स्पेशल सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, वो जब तक आपकी व्यवहारों में दिखाई नहीं देगी ना, संस्कारों में दिखाई देगी ना, भाव विचारों और स्वभाव में दिखाई नहीं देगी ना, शब्दों की तारतम्यता में दिखाई नहीं देगी ना, तो वो भविष्य अधूरा है ना?
आप बहुत अच्छा फेस वॉश करके सुबह बढ़िया पॉन्स का क्रीम लगा के एकदम चमचमा करके आओ, बैठ जाओ। और हम सुबह उठे बढ़िया तेल उठाएं सरसों का, एकदम लपेट लपाट के आके बैठ जाएं। दोनों में बड़ा फर्क है। आप बहुत अच्छी महंगी चीज लगा के भी वो मुस्कुराहट के साथ वो खुशी वो आनंद ला नहीं पा रहे हैं, और यहाँ लाना पड़ नहीं रहा है। फर्क वही है। क्यों? जो प्राप्त है वह पर्याप्त है ना। आपके घर में तेल की शीशियां भी नई नई और अलग अलग होंगी, बढ़िया है। हम सबके घर में तो तेल की शीशियां नहीं, कटोरियां हैं, वो कटोरी में तेल पड़ा है, देख भैया सरसों का तेल है और ये नारियल का तेल है, बस दो ही तेल है। सुकून तो वहां है ना। वो वाले तेल भी याद है जब बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे ना, हॉस्टल में जब रहते थे, तो वो क्यों कार्पिन तेल आता था हम लोग के लिए, बहुत बड़ा तेल था। अरे भाई, लड़कियां डाबर आंवला खरीद के लाती थी तो हम लोग पीछे रहने वाले थे क्या? हम लोग भी क्यों कार्पिन लाते थे। एक बात, वो क्या थी, वो ज्ञानता थी, है ना। ये समय के साथ विकसित होंगी, समय से पूर्व नहीं होंगी, और अगर हो गई तो समय के साथ कुछ घट भी सकता है, समय से पूर्व कुछ घटित भी हो सकता है। इसलिए इसको छोड़ दो समय पे और केवल व केवल नित्य पुरुषार्थ करो आप, एक ही कार्य। ठीक है, जो नहीं आए उनका विशेष स्वागत, जो आए उसका थोड़ा सा स्वागत, है ना। और और जो थोड़ा लेट आए हैं उनका बिल्कुल बहुत स्वागत। जो थोड़ा लेट आए है ना, उनका सबकी तरफ से स्वागत। जी गुरु जी। और जो ये सोचकर आए नहीं कि गुरुजी आते ही नहीं है ना, तो उनका तो 24 घंटा स्वागत ही बना है। राम सर तो मुस्कुरा रहे हैं। है ना, वो जब भी 24 घंटों में कभी याद आ जाए ना, तब मन से उनका स्वागत कर देना, क्या जो नहीं आए। बताइए, 40 लोग रजिस्टर्ड है यहाँ पे। इस बात से ये पता चलता है कि लोगों के पास पैसा तो बहुत है, पैसा दे सकते हैं, वो आपको समय नहीं दे सकते, है ना। वो आपको पैसा दे सकते हैं, समय नहीं दे सकते। ठीक है भैया, एक काम करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब सब पैसा देने वाले हैं तो क्या दिक्कत है, कोई ले लो, बटोरने वाले हैं ना, हम आपका साथ देंगे, बटोर लो फिर जितना बटोरना है, क्या करो। हम लोग उसको सेवा की कार्य में लगा देंगे ना, गलत तरीके से नहीं यूज करेंगे, है ना। जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास वस्त्र हैं, जिनके पास बैग नहीं है, अभी जैसे अब जुलाई का माह शुरू होगा ना, बहुत से गरीब बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए बैग नहीं होगा, बहुत से गरीब बच्चों के पास अच्छी जूते नहीं होंगे, अच्छे ड्रेस नहीं होंगे ना, तो कुछ कर देंगे हम लोग, कहीं कभी किसी विद्यालय में किसी ऐसी जगह जाएंगे, एक पर कर दिया हो गया ऐसे, समझ, कर सकते हैं, हम आपका सहयोग कर देंगे। 2,999 फीस है। हमेशा ध्यान रखो कि 1,999 रख करके बाकी है ना 1,999, या 1,999 रख करके शेष 1,999, 1,000, है ना। एक एक बच्चों के लिए आप दान कर दो, ऐसे करो, क्योंकि देने वाले तो बहुत है, पढ़ने वाले कहाँ है। जैसे पढ़ने वाले कम है ना, देने वालों इतना बुला लो जब तक कि जगह हाउसफुल ना हो जाए, क्योंकि पता है ना कि आएंगे तो सब यही नहीं। जूम का एक्सेस 500 का लो, लेकिन एडमिशन 1,000 लेना, क्यों? क्योंकि 500 भी आने वाले नहीं है, चलेगा। गुरुजी आपके पास आएंगे सर। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं। तो एक मैसेज हम छोड़ेंगे आज ग्रुप में, है ना, थोड़ा सा, कि लोग भाई समय दे थोड़ा सा, क्योंकि हमें पैसा नहीं चाहिए। जिनको लगता है कि समय नहीं दे पाएंगे वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं, कि हमें आप फीस लेके पढ़ाने के लिए नहीं है। हम जिस चीज को लिए हैं अगर हम उसका दे ना पाए तो हमसे बड़ा जीवन में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ही। नहीं, जी। बड़ा अच्छा शब्द है, दुर्भाग्यशाली। हाँ, जी। फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कहाँ रहेगा, कि जो लिया हमने हमने उनको दिया नहीं। ठीक है, वो उनका कर्म है, लेकिन मुझे ऐसे किसी भी व्यक्ति से एक भी नहीं चाहिए जो केवल पैसा दे सकता है, समय नहीं, वो अपना पैसा वापस ले सकता है ना। हम अपने जीवन में पाप के भागीदार नहीं होना चाहते ना। साधना कर रहे हो तो मन को साफ रखो, पवित्र रखो, जो जुड़ रहा है उससे ले लो, जो नहीं जुड़ रहा है उसका वापस कर दो, और इस विषय के साथ वापस कर दो कि भैया आप रखो, अब मत आओ।
मन साफ रखना है ना, साधना कर रहे हो, लेवल बढ़ जाएगा और ये चीजें रह जाएगी ना, तो फिर पवित्रता मन में नहीं रहेगी। और मन तो पवित्र रखना है ना, पैसों से मन की पवित्रता गड़बड़ हो जाए वो ठीक नहीं है। बाकी आप लोगों का विषय जो उचित लगे आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि साधना का मतलब संतुष्टि से है, साम्राज्य से नहीं। साधना का मतलब सिद्धि से है। ठीक है, हम एक मैसेज छोड़ेंगे, देखेंगे कल क्या रहता है। ये तो हमने आदरणीय रामकृष्ण सर के कहने पर कि सर अगर कभी आप ना आ पाए तो बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको आप कक्षाएं दे सकते हैं और वो आ सकते। तो अगर आज हम किसी सामान्य को नहीं स्वीकार कर सकते तो याद रखना जीवन में कभी कोई विशेष आएगा उसकी पहचान भी हम आप नहीं कर पाए। है ना, गाते क्या ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो आज के सत्र में इतना ही। हम सब एक नई सत्र में फिर जुड़ेंगे शाम को। जो लोग दर्शन की कक्षा में, दर्शन भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। दर्शन का जो अंतिम पाद है वो बड़ा आनंददायी पाद है ना, वो बड़ा आनंददायी पाद। अच्छा, गुड़िया बहन भी कह रही है, ब्रिक बहन भी, ठीक है। और और अंतिम पाद में देखो संख्या अंतिम की अवस्था में चली गई है। आदरणीय सुरेंद्र सर आप देख पा रहे होंगे, अंतिम पाद में संख्या अंतिम की अवस्था में चली जा चुकी। जैसे आदरणीय सागर सर, बुजुर्ग होने पर आदमी साथ छोड़ देता है ना, वैसे ही कक्षा जब एकदम चरम सीमा पे, जब आनंद की वह वास्तविक अवस्थाएं जब हमारे समीप होती है ना, तो हम साथ छोड़ देते हैं या फिर कहीं ना कोई हमें अपने साथ ले लेता है। तो हमें कुछ कहना नहीं है, ये तो जिसके नसीब में और भाग में होगा, मिलता भी उसी को है ना। हमारे कहने से कहो, हमारा कार्य है तो देना। गुरुजी मैं चरम सीमा सीमा में आपका साथ जोड़ रही हूँ, नहीं, योग दर्शन के गुरुजी। ठीक है, वो तो बहुत अच्छा है। हमको ये देख करके खुशी हुई कि आदरणीय सुरेंद्र सर का एग्जाम चल रहा है, आज भी एग्जाम है, कल भी एग्जाम था, लेकिन ये दोनों कक्षाओं को ज्वाइन किए। सांझ की भी कक्षाएं इन्होंने की, क्योंकि अब इनका इतना विश्वास हो गया, कहते हैं गुरुजी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो मुझे फेल करे या पास कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो जो चाहिए मुझे मिलना चाहिए, जिसके लिए हम हैं। तो जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा ना, उस दिन हम कक्षाओं को छोड़ना बंद कर देंगे। और आपको लगता है हम कभी कक्षाएं छोड़ देते हैं, तो हम अपनी स्वेच्छा से थोड़ी छोड़ते हैं। हमें खुशी नहीं, आपसे ज्यादा मुझे दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारा शेड्यूल खराब हो जाता है। आपको पता है, सुबह की कक्षा नहीं लेते, हमारा पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है, लगता है कि आज जीव रियल शोल से नहीं मिल पाए, आज कुछ कम सा लग रहा है, आज कुछ अधूरा सा लग रहा है, आपसे ज्यादा मेरा लॉस होता है। कौन चाहेगा ऐसा? इन परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को स्वीकार करना भी तो एक योगी का गुण होना चाहिए ना फिर तो। और आप भी योगी है तो आप भी उस परिस्थितियों को समझे, क्योंकि ये जीवन में कभी आपके साथ भी हो सकती है। तो इसलिए एक दूसरे का साथ दो। कहते हैं योग करो ना करो, परंतु हर एक दूसरे का सहयोग करो, यह सबसे बड़ा योग। योग करो ना करो, लेकिन हर दूसरे का सहयोग करो, यथासंभव सहयोग करो, यह सबसे बड़ा योग। नहीं कर पाए वो एकदम बड़ा योग है, वो मतलब तो ठीक है, आज के सत्र के लिए इतना ही। हम सब फिर जुड़ेंगे नए सत्र में, और कल हम अभ्यास करेंगे। कल कल ही अभ्यास का है ना, जी गुरु जी। कल अभ्यास करेंगे, ठीक है। गुरु जी, एक प्रश्न है मेरा कि जी जैसे जी। कोई भी प्राणायाम करने से पहले हमें आसन पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद प्राणायाम में बैठना चाहिए, या फिर मतलब क्या करना चाहिए? देखिए, जब फिर हम लोग सुबह उठते हैं तो ठंड के मौसम में ऐसा कहा गया है कि जब हमारे शरीर में शीतलता ज्यादा रहती है, ठंडक रहता है, कंपन वगैरह रहती है, ठंड बहुत लग रही होती है, उस समय बॉडी को हीट किया जाता है। बॉडी को गर्म करने के लिए, बॉडी को नॉर्मल वे में लाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन ऑलरेडी गर्मी है, हमारे शरीर का टेम्परेचर बैलेंस है, तो अभी जरूरी नहीं कि आसन करके ही हम बैठे हैं। आप सुबह उठते हैं, तुरंत डायरेक्ट बिस्तर से तो बैठ नहीं जाते हैं। हम उठते हैं, पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े वस्त्र धारण करते हैं, तमाम चीजें हम क्रिया, तो काफी है। और अगर आसन करना है तो जिस आसन में आपको अभ्यास करना है उस आसन में बैठे रहो, वो भी एक बड़ा आसन है। सुखासन में अगर आपको करना है
तो आसन लगा लिया तो एक ही आसन काफी है। बार बार जब हम कहते हैं संकल्प से सिद्धि, संकल्प की सिद्धि का मतलब समझिए, कोई चीजें करके ही सिद्ध नहीं कर सकते, संकल्प से भी उसे सिद्ध कर सकते। ठीक है, तो आज की शब्द के इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे, तब तक आप सब स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और सब प्रसन्न रहे। सबको जय श्री कृष्ण। राम, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम जी, गुरुजी। जय हरे श्री कृष्ण। जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। प्रणाम।